सिर्फ ट्रेडर्स आंसर करें। कमेंट में लिखो आप कितने साल से ट्रेडिंग कर रहे हो। फिर देखते हैं आज की एनालिसिस आपके एक्सपीरियंस से मैच करती है या नहीं। इंटरनेट पर प्रिडिक्शंस बहुत मिल जाएंगी, लेकिन प्रूफ बहुत कम। इसलिए बातें बाद में, पहले चार्ट देखते हैं। ये कल का चार्ट है। ये लेवल्स मार्केट मूव होने से पहले मार्क किए गए थे, जो कि कल की एनालिसिस में हमने डिस्कस करे थे। अब ध्यान से देखो मार्केट ने इन लेवल्स के बाद क्या किया। मैं इस चार्ट को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, चार्ट खुद अपनी कहानी बताएगा। और ये रहे उस मूव के रियल टाइम रिकॉर्डिंग्स। नो रिप्ले, नो एडिट्स। कल वीडियो के अपलोड होने के बाद जो हमने अपनी एनालिसिस में डिस्कस करा था कि प्राइस अगर अपने 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट करता है तो हम सेल साइड की तरफ देखेंगे एंड हमारी एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट होगी। प्राइस ने एग्जैक्टली वही करा एंड हमने एक 1:45 का क्लीन सेटअप एग्जीक्यूट करा एंड मॉर्निंग में वो टारगेट अचीव करे। उसके बाद एक मॉर्निंग में क्विक स्कैल्प मिला था हमें, जो कि हमें 1:11 का ट्रेड देके गया। उसके रियल टाइम रिकॉर्डिंग्स इस चैनल में अवेलेबल हैं। उसके बाद आज का सेकेंड ट्रेड हमें एक और मिला जिसमें 1 आवर की लिक्विडिटी स्वीप हुई थी। उसके बाद हमारा आर आर 1:26 का ये ट्रेड हमारा ऑलमोस्ट 5 आवर रन करा एंड हमें टारगेट दिया। एक और क्विक स्कैल्प हमारा सेलिंग साइड था न्यूयॉर्क सेशन में, जहाँ के हमारे बायस थे एंड अगेन एक सेटअप हमारा एग्जीक्यूट होता है 1:6 का, अगेन सेलिंग साइड। आपने देखा हमने अपने बायस को पकड़ के रखा एंड उसके बाद हमारे लंदन सेशन वाले ट्रेड के टारगेट न्यूयॉर्क सेशन ने डे लो हिट करके 1:6 अचीव करा। आज के हमारे ट्रेड विथ रिकॉर्डिंग विथ प्रूफ टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड हैं। अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है तो प्लीज़ ज्वाइन, लाइक, सब्सक्राइब एंड पार्ट बनिए इस जर्नी का। आज की एनालिसिस स्टार्ट करते हैं कि हमने क्या डिस्कस करा था एंड कल क्या हो सकता है। सबसे पहले हम ये लेवल्स क्लियर कर लेते हैं। ट्रेडिंग में क्लेम हर कोई करता है, मैं सिर्फ वही दिखाता हूँ जो रिकॉर्ड हुआ है। चार्ट झूठ नहीं बोलता और एग्जीक्यूशन एडिट नहीं होता। अब देखते हैं आज गोल्ड किस लिक्विडिटी की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है और कौन से लेवल पर मार्केट सबसे ज़्यादा रिएक्शन दे सकता है। लेट्स हंट लिक्विडिटी। कल के एनालिसिस में हमने डिस्कस करा था कि प्राइस इफ अपने इस बियरिश 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन देके डिस्प्लेसमेंट देता है तो हम इस सेल साइड लिक्विडिटी की तरफ टारगेट करेंगे एंड प्राइस ने एग्जीक्यूट करा एंड मॉर्निंग को इस लिक्विडिटी को स्वीप करके एक अपसाइड का मूव दिया। क्लियर डायरेक्शन था हमें कि इस लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद प्राइस अगर डिस्प्लेसमेंट शो करता है तो वो एक अपनी इस लेग की लिक्विडिटी को हंट करने जाएगा एंड प्राइस ने एग्जैक्टली वही करा। इस लिक्विडिटी को हंट करा एंड 1 आवर के ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके अगेन डिस्प्लेसमेंट देके प्राइस अपने डाउन साइड की डे लो की लिक्विडिटी को अगेन हंट करता है। हम डे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे कल के लेवल्स ऑलरेडी ड्रॉ हैं। अभी भी हमारा प्रीवियस वीक लो प्रोटेक्टेड है एंड प्रीवियस वीक हाई तो बहुत ऊपर है। डे टाइम फ्रेम में 4 आवर टाइम फ्रेम में एज सच हमारे पास अभी के लिए क्या इन्फॉर्मेशन है। 4 आवर टाइम फ्रेम पे एज सच प्राइस ने यहाँ पर कोई भी पीओआई क्रिएट नहीं करा है। 4 आवर टाइम फ्रेम का हमारे पास एक एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक ये पेंडिंग है, 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक एंड इसके अलावा एज सच हमारे पास 4 आवर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। 4 आवर में प्राइस सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप कर रहा है। प्राइस ने 3 टाइम्स अपनी लिक्विडिटी स्वीप कर दी है एंड 4 टाइम प्राइस इस प्राइस के पास अप्रोच कर रहा है। अभी भी हमारे पास इस टाइम फ्रेम पे कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है एंड प्राइस ने अगेन अपने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक से एक रिजेक्शन शो करा है एंड प्राइस इस लिक्विडिटी की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम में क्या इन्फॉर्मेशन है। 1 आवर टाइम फ्रेम पे प्राइस ने इस ऑर्डर ब्लॉक को स्वीप करके एक अगेन बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट करा, 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक, जो कि हमारा अभी अनमिटिगेटेड है। इसके बाद प्राइस ने इस बियरिश एफवीजी से एक रिएक्शन दिया, जहां से एक डाउन साइड की ट्रेड मैंने प्लान करी थी, उसकी रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पे है। सेम इस लेवल से भी एक ट्रेड मैंने प्लान करा था, टारगेट ये थे, उसकी लाइव एग्जीक्यूशन की रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पे है। प्लीज़ ज्वाइन करिए एंड लर्न करिए। उसके बाद
एक बाई साइड का सेटअप मैंने यहाँ से इस लेवल से कुछ यहाँ तक लिया था, एंड उसके बाद एक सेलिंग का सेटअप अगेन हुआ था, जो कि लंदन सेशन के अप्रॉक्सीमेट बना था। वो मैंने इस टॉप से सेलिंग करी थी एंड टारगेट डे लो लिक्विडिटी थे। ये भी क्लीन एग्जीक्यूशन था, इसकी भी रिकॉर्डिंग टेलीग्राम चैनल पे है, आप जाके उसको देख सकते हैं। अभी के लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन सिर्फ सेलिंग साइड का होगा, जब तक हम मतलब ओवरऑल बायस हमारे सेलिंग साइड होंगे, जब तक हमारा ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक होके मिटिगेट नहीं हो जाता। क्लियरली कल भी मैंने एक्सप्लेन करा था कि हम बाई साइड तभी देखेंगे जब ये ऑर्डर ब्लॉक हमारा ब्रेक होके मिटिगेट हो जाएगा। अभी के लिए प्राइस 4 आवर में सिर्फ लिक्विडिटी स्वीप करके लिक्विडिटी बिल्डअप कर रहा है। रीज़न कि 11:30 में एक न्यूज़ है, मे बी एफओएमसी की है और सीपीआई है, आई डोंट नो, क्योंकि मैं न्यूज़ फॉलो नहीं करता। रीज़न, मार्केट जहाँ लिक्विडिटी होगी वहाँ मूव करेगा, न्यूज़ सिर्फ एक ट्रिगर होता है। तो कल के लिए हमारे पास एज सच क्या इन्फॉर्मेशन है, एंड अभी के लिए जो मार्केट मूव करेगा हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है। जब तक हमारा ये लेवल ब्रेक नहीं होता, हमारे लॉन्ग टर्म के बायस सेलिंग साइड के रहेंगे, एंड हमारे टारगेट्स वीकली लो लिक्विडिटी एंड एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी जो हमारी पेंडिंग है वो रहेगी। अभी के लिए शॉर्ट टर्म में अगर एक कोई भी बायस बनते हैं हमारे बाई साइड के, एज सच यहाँ पर हमें लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद डिस्प्लेसमेंट मिलती है, तो हम बाई की तरफ देख सकते हैं अगेंस्ट द ट्रेंड, बट विथ लिमिटेड रिस्क, रिस्क मैनेजमेंट के साथ। टारगेट मैक्सिमम हमारे ये होंगे या इसके लिक्विडिटी स्वीप होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट अपना प्लान ऑफ एक्शन देखेंगे कि बायस हमारे चेंज होते हैं या नहीं। अभी के लिए हमारे बायस ओवरऑल सेलिंग साइड के रहेंगे। मार्केट हर टाइम चेंज होता रहता है, हमें इंस्टेंट अपने डिसीजंस को क्विकली चेंज करना पड़ सकता है। वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पे आपको अपडेट मिल जाएंगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही कि एक हमारे पास ये बियरिश ऑर्डर ब्लॉक है, यहाँ से प्राइस अगर आके रिएक्ट करके डिस्प्लेसमेंट देता है तो हम अगेन इस डाउन साइड की लिक्विडिटी की तरफ प्लान करेंगे, एंड हमारे मेन टारगेट होंगे वीकली लो। एंड इफ़ अगेंस्ट द ट्रेंड जाना ही है, तो ये लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद अगर प्राइस डिस्प्लेसमेंट देता है, तो हम मैक्सिमम यहाँ इस 1 आवर ओबी तक और इस 1 आवर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी स्वीप तक प्लान करेंगे। एंड इफ़ ये ऑर्डर ब्लॉक ब्रेक हो जाता है, देन हम इस जगह से, इस ब्रेकर ब्लॉक से डिस्प्लेसमेंट होने के बाद इस 4 आवर ऑर्डर ब्लॉक की लिक्विडिटी और इसकी लिक्विडिटी स्वीप होने तक के टारगेट प्लान कर सकते हैं, इन ओनली केस जब ये ब्रेक हो जाता है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं कराया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर। कमेंट में ज़रूर करके जाना कि आपको इस वीडियो से क्या लर्निंग मिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।